सुधांशु जी, और शुरुआत सरकार से करते हुए सुधांशु जी, राजनीतिक छींटाकशी वो भी जश्न के माहौल में, आजादी के अमृत महोत्सव में, ये राजनीतिक छींटाकशी का मातम आखिर क्यों मनाया जा रहा है? ये जितना तिरंगा आपका है, ये जितना तिरंगा कांग्रेस पार्टी का है, ये उतना ही तिरंगा पूरे देश का है, लेकिन इसके बावजूद तिरंगे के ऊपर वाद विवाद क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। चंद दिनों के बाद हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। मेरे विचार से यह दलगत राजनीति का विषय ही नहीं था, सब लोग आगे आते और एक साथ आकर इसमें आगे बढ़ते। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी जो अपने को होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट मानती है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के एक में स्वघोषित स्वयंभू विरासत के प्रतीक, उनको तो सबसे आगे आना चाहिए था। उनका कहना चाहिए था, उन्हें तो कहना चाहिए स्वतंत्रता का कार्यक्रम तो हमारा है भाई, हम तो उसी विरासत का दावा करते हैं। और हकीकत यह है कि वो अपने को उससे अलग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जानते ही इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, कैसे राष्ट्रवाद के प्रतीक को राजनीति के चलते अपने से अलग कर दिया जाता। उदाहरण, सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको पता है, आज वंदे मातरम का नारा भारतीय जनता पार्टी में लगता है और ये एक तरीके से मान लिया गया, कांग्रेस वाले लोग मानते हैं संघ परिवार और भाजपा का नारा है। वास्तविकता क्या वंदे मातरम का नारा किसका था? अरे सबसे पहले कांग्रेस के 1895 के कोलकाता के अधिवेशन में लगा था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 14-15 अगस्त 1947 की रात जब भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नहीं बना था, उस समय तक भी स्वीकार नहीं हुआ था, तब भारत की प्रथम जो संविधान सभा है उसकी बैठक वंदे मातरम गा के हुई थी। आज भी संसद के दोनों सत्रों में वंदे मातरम गाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया जाता, परंतु इन्होंने वंदे मातरम को कह के ऐसा बना दिया कि जनता में भी यह धारणा बैठ गई जैसे वंदे मातरम सिर्फ हमारा है। आज स्थिति यह हो गई कि इन्होंने उस चक्कर में देश और समाज से तो किनारा कर ही लिया, आज तिरंगे से किनारा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तिरंगे के तीनों रंग दर्शाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा हम राष्ट्र के साथ हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और तिरंगा होना चाहिए तो एब्सोल्यूट तिरंगा होना चाहिए, उसमें किसी नेता की फोटो की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जिस मनसा वाचा कर्मणा की आप बात कर रहे हैं, सुनील अंबेडकर जी को भी हमने सुना, उन्होंने जो बात कही कि राजनीति की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आरएसएस की प्रोफाइल पिक्चर पर, अभी भी डिस्प्ले पिक्चर पर, यह भगवा ध्वज क्यों लहरा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। मनसा वाचा कर्मणा में ये बदलाव क्यों, ये अंतर क्यों? हाँ, सवाल आरएसएस के ऊपर है और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपकी पेरेंट बॉडी देखिए साहब, सारे सांसदों विधायकों और जो भी पार्टी से, हाँ मैं उस पर आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। देखिए आरएसएस के बारे में सुनील अंबेडकर जी कह रहे थे, वह जवाब देंगे, परंतु यह बताइए कि भाई इन्होंने तो अपनी पिक्चर के ऊपर तिरंगा लगाया नहीं, तिरंगे के साथ तो नेता की फोटो लगाई है। और अभी देखिए सारी बात करेंगे, कांग्रेस अपना सबसे बड़ा प्रतीक किसको मानती है? गांधी जी को। नाम में परिवार के सारे लोग गांधी लगाते हैं और फोटो नेहरू की। गजब है साहब। और वह भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, परंतु यह भी सत्य है कि वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे। और जैसे आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो वो कहता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, और महामहिम राष्ट्रपति से शपथ दिलवाते हैं। परंतु उस समय पूछिए अभय जी से कि जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी ना। और किस झंडे के नीचे खड़े होकर ली थी? तब तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बना था, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर ली थी। और इतना ही नहीं, 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, 41 की प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, 46 में प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में कांग्रेस सरकारें, किस झंडे के नीचे शपथ ले रहे थे मेरे भाई? किसके प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे थे? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ यूनियन जैक के नीचे लेकर लेने वाले लोग आज ये सवाल पूछते हैं कि अमुक संगठन ने पूरा, और आज भी नेता आगे है और वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, परंतु उनके साथ एक बहुत अच्छा आदर्श भी जुड़ा हुआ है। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित कर लिया था।
ठीक यानी सर। हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, उन्होंने कहा तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो अब ये प्रश्न जब ये लोग करते हैं तो अब आप बता दें कि क्यों कांग्रेस ने उस जमाने में अंग्रेजों के झंडे के नीचे शपथ ग्रहण किया, 3 बार राज्य सरकारों में और 1 बार अंतरिम सरकार। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।